हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। मेक श्योर आप इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इसका आउटकम ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी मिला के ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बनता है। और अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं है, या फिर ये वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है या इंड्यूसमेंट है, तो आपको पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप अच्छे डिसीजन ट्रेडिंग में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस जिसे हम लोग कहते हैं कुछ इस वे में दिखता है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस रिफर टू अ सिनेरियो वेयर मार्केट सरपासेस इट्स प्रीवियस पीक इन एन अप ट्रेंड और फॉल बिलो इट्स प्रीवियस बॉटम इन अ डाउन ट्रेंड। मतलब अगर इसका डेफिनेशन के लिए हम लोग जाए तो देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो मार्केट ऐसे जाती है और अपने हर प्रीवियस हाई को क्रॉस करती रहती है। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो। और अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो अब हमेशा अपने प्रीवियस बॉटम को वो सरपास करती है, नीचे की तरफ तोड़ती रहेगी, तो इसे कहेंगे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द डाउन साइड। पर क्या ये इतना इजी होता है फाइंड आउट करना कि भाई प्रीवियस पीक टूट रहा है तो ये अप ट्रेंड में हो जा रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डाउन ट्रेंड का जो प्रीवियस बॉटम है वो टूट रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में था। पर इतना इजी होता नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में इतना इजी होता तो सब लोग पैसा बना रहे होते, ठीक, पर इतना इजी नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका होता है जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि ये जो है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्लस क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये भी पता चलेगा। और वैलिड जो बॉस है वो कैसे पता लगाते हैं, ये भी पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, बेरिश क्या होता है। तो वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में डिटेल में बताना चाहता हूं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मैं वीडियो में सब साथ एक साथ ही बता दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या है और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन देना, इसलिए आप एक एक वीडियो आराम से दिखेगा। आपको हमारी प्लेलिस्ट में डिफरेंट ऑप्शन में मिल जाएंगे, डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस सीरीज की, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कुछ इस वे में दिखता है मार्केट में। ये लाइन चार्ट मैंने ऐसे बोर्ड पे ड्रॉ किया है। देखिए, ये प्रीवियस पीक थी, इसको मार्केट क्रॉस किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये नीचे आया, फिर इसको क्रॉस किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट इसको क्यों नहीं मैंने यहां पे डाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है, मैंने यहां पे क्यों डाला, ठीक है। तो यहां पे क्या ऐसा बनता है ताकि पता चले कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी आपको सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना है कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं है। चलिए, अब मैं कुछ सिनेरियोस आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से, मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, मार्केट में ये हुआ और ये क्लोज दिया मार्केट, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसे बॉस कहेंगे, ठीक। एक और इसका है कि इंड्यूसमेंट लेके, उसका कॉन्सेप्ट में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट लेके जब हाई तोड़ता है तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कैसे पता करना है कि यहां से इंड्यूसमेंट लिया नहीं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आने वाली सीरीज में पता चलेगा, जिसमें मैं डिफरेंट टाइटल रखूंगा, इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान पे रखिए कि क्लोज अबव प्रीवियस मेजर हाई इज इक्वल टू वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी तो सेम चीज हुआ। इसको क्यों नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना गया, जो कि एच कैंडल मैंने मार्क किया है। इसमें हाई था, इसमें इसने एच कैंडल हुआ। अब इसको एक सिनेरियो समझिएगा, मैं आपको डिफरेंट उस पे चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। फिर से मार्केट स्विंग हुई, पर मान लीजिए ये जो आपका प्रीवियस हाई था, यहां पे मार्केट ऐसे बनाती है कुछ कैंडल, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट जो है, कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबव दिस लाइन, ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज देना चाहिए, जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट ऊपर गई है पर क्लोजिंग नीचे दी है। उस प्रीवियस हाई के जो पॉइंट है उससे, प्रीवियस स्विंग के हाई का जो पॉइंट है उससे नीचे क्लोज दी, तो ये वैलिड नहीं है। अब देखा जाए तो ये अगर कैंडल क्लोज देती है, कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देती है,
तो फिर वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर वहां से आप समझेंगे कि ये स्विंग टूट गया और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू ही होगा, तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब और देखिए, एक और सिनेरियो मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। अब देखिए, मार्केट अब ट्रेंड में थी, इस जगह पे यहां पे ऐसी कैंडल बनी, ठीक है। अब बताइए क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यहां पे देखिएगा, इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है और इस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है और कैंडल इसके बीच में बनी है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अनटिल अनलेस इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देती है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं देती थी, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहां पे ऐसे रेंज बना रही है, इसको नहीं तोड़ी, तो भी ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब कैंडल इसके ऊपर जाके ऐसे क्लोज देगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और अब ट्रेंड ही चलेगा। इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है बुलिश साइड के लिए। बुलिश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पहचानना है, तो आपको इस तरह ही आइडेंटिफाई करना है। आप प्रीवियस स्विंग को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद मार्केट जब उस स्विंग के ऊपर क्लोज देगी तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं। चार्ट पे देखते हैं कहां कहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क किया जाता है हम लोग। और हम लोग ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रहे हैं, तो ये अडानी पोर्ट्स का चार्ट मैंने ओपन कर रहा हूं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़े से हाई टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है। 4 आवर्स पे ले लेते हैं क्योंकि इजीली हम लोग को दिख जाता है अपने आंख से। तो हम लोग बुलिश साइड का डिस्कस कर रहे थे, तो सिनेरियोस देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ये एक स्विंग था, ठीक है, ये एक स्विंग था। अगर हम लोग देखा जाए तो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देती है, तो देखिए मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दी, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे मार्केट ने इसका हाई तोड़ के नीचे आई, तो एक स्विंग नहीं नीचे हुआ, फिर ये ऊपर क्लोज दी, तो ये आपका बन गया एक स्विंग, ठीक है। मैं इसको मार्क करता हूं, एक सेकंड दीजिएगा। ये बना ऐसा एक स्विंग, ठीक है। देखिए कुछ इस वे में आपका स्विंग बन रहा है, ठीक है। कुछ इस वे में आपका स्विंग बन रहा है, ये ठीक। अब मार्केट क्या है, जब इसके ऊपर क्लोज देगी तो फिर यहां पे दिखाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अभी तक देखिए मार्केट ने इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं देगी तो आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। प्लस अगर आप देखा जाए, मार्केट एक बड़ी सी रेंज में, स्विंग रेंज के अंदर चल रही है। मार्केट में रेंज कहां है, देखिए इस तरह। अगर रेंज आइडेंटिफाई करना है तो देखिए ये, ठीक। तो ये और ये एक स्विंग के रेंज में चल रही है। 1200 रुपए से लेके यहां पे 1623 रुपए का एक रेंज है, उसके बीच में ये स्विंग बना रही है, ठीक है। तो मार्केट एक मेजर स्विंग के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर देखा जाए मार्केट में 2 मेजर स्विंग है, एक 1623, एक आपका 1200 रुपए। मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो मेजर स्विंग के अंदर ये एक माइनर ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। आई होप आपको इस चार्ट की वजह से समझ में आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अ बुलिश मार्केट किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।